हेलो शाइनी स्टार्स, तो आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बी माइंड सुपरस्टार के एपिसोड नंबर 12 के। तो इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। उससे पहले अगर आपने माय यूनिवर्स का एपिसोड नंबर 5 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आके देख लें। एपिसोड नंबर 12 के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है पवन जो बहुत ज़्यादा सैड बैठा होता और अच्छी के बारे में सोच रहा था। वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको बुला रहा था, लेकिन उसको आवाज़ नहीं आती। वो दोबारा से उसको बुलाता है तो अपन कहता है क्या हुआ। तो वहाँ पे वो कहता है सो इसको समझाओ। तो वहाँ पे सो इसको कहता है कि तुम्हारे मिस्टर ने आज तुम्हें खाना नहीं भेजा। तो अपन उसको आंसर नहीं करता। वहाँ पे मम्मी गाता है, उसने अपना फेस छुपाया होता। अपन को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो उनके फ्रेंड कह रहे थे कि वो कौन है, उनको नहीं पता था कि वो मम्मी गए। तो वहाँ पे अपन कहता है उसको कि अगर तुम्हें अच्छी के बारे में बात करनी है तो मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। कहता है मुझे उसके बारे में नहीं, किसी और के बारे में बात करनी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा था। उसके फ्रेंड कहते हैं अपन ये कौन है, तुम उसको डैड कह रहे हो, तुम्हारा डैड इस तरह नहीं दिखते। मैं अपना मास्क रिमूव करता है और कहता है कि ये मैं हूँ और मैं इसका डैड ही हूँ। तो वहाँ पे वो लोग उसकी तरफ देख के रही है। तो मैं क्या, वो कहता है तुम लोग को ये बात याद रखनी चाहिए। वो लोग उसको यस सर बोलते हैं। तो अपन को कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो बोल के वो चला जाता है। और अपन को उसके फ्रेंड कहते हैं चाहो तुम्हें बुला रहा है। अब हम भी उसके पीछे जाता है। उसके जाने के बाद वो तीनों फ्रेंड्स साथ बैठ जाते हैं। तो कहते हैं क्या मम्मी की पवन का बॉयफ्रेंड है। तो वो लोग कहते हैं नहीं, ये तुम क्या बात कर रहे हो, वो पवन का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। वो नहीं लग रहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो तीनों इसी बारे में बात कर रहे थे और पवन जो है ममिंग और निंग के साथ बैठा हुआ था। ममिंग कहता है मुझे बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हें बताया अच्छी के बारे में। तो उसको कहता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो। तो वहाँ पे ममिंग कहता है तुम मुझे नहीं बता रहे, इसका मतलब वो मेरा क्लोज है, इसी वजह से तुम मुझे नहीं बता रहे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम मुझे उसका नाम बताओ तो मैं उससे नाराज़ नहीं होगा। कहता है मुझे टाइल ने बताया था और उसने कहा कि वो पिक्चर्स उसको किसी ने सेंड किए। तो वहाँ पे मैं कहता है क्या तुमने सच में उसकी बात पे यकीन कर लिया हो जो तुम बोल रहा था। कहता है जब अच्छी जो है जापान गया था उससे पहले सिर्फ एक तुम और टाइल जो कि उसके घर गए थे और कोई भी वहाँ पे नहीं किया, उसके अपार्टमेंट में और कोई भी नहीं जाता। तो फिर बताओ क्या कोई और क्या होगा और उसने टाइल को पिक्चर सेंड की होंगी। कहता है उससे जानबूझ के तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हारा और अच्छी का रिलेशन वो तोड़ना चाह रहा था। तो वहाँ पे कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो तुम्हारा फ्रेंड है। तो मैं कहता है अब वो मेरा फ्रेंड नहीं है इस काम के बाद। तो वहाँ पे नहीं कहता तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, अभी तुमने प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। कौन कहता है कि वो पिक्चर स्टाइल ने ली हो या फिर किसी और ने, लेकिन सच सच है, वो बदल नहीं सकता चाहे कुछ भी। और मैं अब अच्छी की वजह से खुद को और हर्ट नहीं कर सकता। क्या उसने खुद तुम्हें बताया कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। वो कहता है बस इस बात को भूल जाओ क्योंकि अब दोनों अलग हो चुकी है, अब हम साथ नहीं हो सकते, ये बात खत्म हो चुकी। तो वहाँ पे मैं कहता है ये बात तुम्हारे लिए खत्म हुई है, अच्छे के लिए नहीं। तो वहाँ पे बॉन कहता है वो उस पर डिपेंड करता है, पर उसको कहता है मुझे कुछ काम है, ये बोल के उनको बाय बोल के उठ के चला जाता है। मैं जो है बता रहा था वन क्योंकि ये सब कुछ टाइल ने किया। तो वन कहती है वो ऐसा कैसा कर सकता है, क्या वो एक सांप है, उसने अच्छी को इस तरह कैसे किया, वो उसको हर्ट कैसे कर सकता है। तो वहाँ पे मैं कहता है कि हाँ ये वही है और टाइल ने ये सब कुछ किया है, मैं उसको हैंडल करता हूँ, मैं पवन से बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उसको कहती है जल्दी से पवन से बात करो और टाइल को अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते तो फिर मैं उससे खुद ही बात करूँगी। वो पृथ्वी के साथ परफेक्ट मैच था, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, वो दोनों अलग नहीं है। और वहाँ पे वो कॉल कट कर दिया। टाइल जो है मिस कोई के पास आता है और मिस कोई उसको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है, उसको कहती है जैसे थिंक करना। तो उसको कहता है थैंक यू इस रोल के लिए और मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। वहाँ पे मिस कोई वहाँ से चली जाती है और टाइल को जो कॉल आती है मैं उसको कह रहा था क्या तुम कल फ्री हो, मुझे तुमसे मिलना है। उसको कहता है हाँ मैं फ्री हूँ, तुमसे कल मिल सकता हूँ। अच्छी जो है लेटा होता काफ़ी ज़्यादा सैड था। मैं उसको बुलाता है, अच्छी कहता है क्या हुआ। तो मैं कहता है तुम काम पे नहीं जा रहे हो। उसको कहता है मैं पहले मिस वान से छुट्टियाँ ले चुका हूँ। तो वहाँ पे ही मैं कहता है तुम्हें मिस वान को समझना चाहिए, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, देखो तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे, तुम ऐसे बैठ के और भी ज़्यादा सैड फील करोगे। मैं कहता है कि तुम्हें जो है खुद को बिजी करना होगा और ये जो तुम्हारे और पवन के बीच में हो ये सब कुछ टाइल की वजह से हुआ। तो वहाँ पे अच्छी कहता है तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है मुझे पवन ने बताया। उसके कहता है क्या तुम पवन से मिले हो, तुम्हें पता है वो कैसा है, क्या वो ठीक है। तो वहाँ पे ही मैं कहता है उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे अच्छी कहता है हाँ वो ठीक होगा, लेकिन अब वो मुझसे हेट करता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, वो मेरे बारे में बात नहीं करना चाह रहा होगा, वो ना ही मेरे बारे में सोचता होगा, पता है मुझे वो नहीं देखना चाह रहा होगा। तो मैं गुट के नहीं जाता है। वो वहाँ पे वो जंप लगा के काउच पर लेटता है और फिर रो रोने की आवाज़ें निकाल रहा था। फिर उससे वो दोबारा से बैठ जाता है और कहता है या फिर वो मुझसे नफरत नहीं करता। कहता है शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ये बोल के स्माइल करने लगता है और पवन का नाम पुकार रहा था और स्माइल करते करते और रोने लगता है और कहता है वो पक्का मुझसे नफरत करता होगा, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ कि वो मुझसे नफरत नहीं करता। जी कहता है ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है और वो रो रहा था। मैं और टाइल दोनों जो है साथ बैठे हुए थे। तो वहाँ पे टाइल कहता तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो वहाँ पे मैं कहता बोले तुम बताओ, तुमने कहा तुम मुझे सरप्राइज देने वाले हो। तो उसको कहते हैं हाँ मुझे जो है मेन रोल मिला है ड्रामा में
तो वहाँ पे मैं कहता है बहुत अच्छी बात है, देखा तुम मिसवान के साथ काम कर रहे हो तो फिर फाइनली तुम्हें जो लीड का रोल मिल गया। वहाँ पे उसको कहता है लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया था। तो वहाँ पे मैं कहता है कि तुम्हें पता है अच्छी और पवन दोनों डेट कर रहे। तो उसको कहता है हाँ मुझे पता है। वहाँ पे मैं कहता है तो फिर तुमने क्या किया। तो वहाँ पे टाइल्स कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब मैंने क्या किया। तो वहाँ पे मैं कहता है तुमने अच्छी के नोट्स देखे थे, सिर्फ तुमने ही देखे थे और तुमने वो जो है पवन को क्यों दिखाया। वो कहता है क्योंकि मुझे पता है कि जैसे प्यार करता हूँ मैं उसको किसी और के साथ नहीं देख सकता। अगर उसको मेरा प्यार नहीं चाहिए तो फिर मैं उसको किसी और का भी नहीं होने दे सकता। तो वहाँ पे मैं कहता है लेकिन वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम्हें हमेशा ब्लेसिंग्स देता है, लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है मैंने कहा ना मैं उसको फ्रेंड की तरह नहीं देखता और मैंने हमेशा उसको फ्रेंड से बढ़कर देखा और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसको सच में किसी और के साथ नहीं देख सकता। तो वहाँ पे दोबारा से हमें कुछ बोलने वाला था, टाइल खड़ा हो जाता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन रही इस बारे में। तो वहाँ पे मैं कहता है तुम किसी से भी प्यार नहीं करते, तुम खुद से भी प्यार नहीं करते। तो टाइल कहता है तुम्हारा क्या मतलब। वो कहता है तुमने इन दोनों को अलग कर दिया। वहाँ पे ही टाइल कहता है कि मुझे लगता है कि अच्छी उसके साथ हैप्पी है। तो वहाँ पे मैं कहता ऑब्वियसली मेरा वो फ्रेंड है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था। कहता है मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया और ये होना था। तो वहाँ पे मैं कहता हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था। ये बोल के उसको कहता है आज के बाद तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है अच्छे जापान के घर आया था और वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही खड़ा हुआ था। पवन की मम्मी योगा कर रही थी, पवन को देख के अच्छी साइड पे हो जाता है और पवन कहता है अपनी मम को मम आप क्या कर रही हो। तो उसकी मम कहती है मैं योगा कर रही हूँ। वो कहता है लेकिन आप इस टाइम योगा क्यों कर रही हो। तो उसको कहती है मैं पूरा दिन बिजी थी, कैफे का काम कर रही थी, इसलिए मैं इसको अभी कर रही हूँ। वहाँ पे वो स्माइल करके भाई की तरफ देखता है तो वो अच्छे को देखता है, लेकिन अच्छी छुप जाता है। पवन को लगता है कि उसने अच्छे को देखा, वो सैड हो जाता है। वो भाई की तरफ देख रहा था। उसकी मम्मी कहती है क्या हुआ तुम भाई क्या देख रहे हो। पवन दोबारा से भाई की तरफ देखता है तो वो दोबारा से अच्छी को देखता है। उसकी मम्मी कहती है तुम्हें जाके सो जाना चाहिए, लेट हो गया है, मैं अभी योगा करने के बाद सो जाऊंगी, शावर भी लेना है। तो वहाँ पे वो दोबारा से बाहर देख रहा था, अच्छी काफी ज्यादा सैड था। वहाँ पे पवन को उसकी मम्मी कहती है तुम्हें जाना होगा। पवन वहाँ से चले जाता, लेकिन उसने अच्छी को देख लिया था। पवन की मम्मी अच्छी को जाते हुए देखती है, कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे तुम दोनों की कैसे हेल्प करनी चाहिए। पवन ऊपर रूम में था और वो अच्छी को देख रहा था और अच्छी अपनी कार की तरफ जा रहा था। ये पीछे मुड़ के ऊपर देखता है तो पवन छुप जाता है, लेकिन अच्छी को पता चल गया था कि पवन उसको छुप के देख रहा है। वो दोनों रो रहे थे, पवन भी रो रहा था और अच्छी भी। फिर वो जो है कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अभी भी पवन रो रहा था। एल जो है काफी बात कर रहा था। वो कहता नहीं मैं अपना रोल क्विट नहीं कर रहा, मैं इस पे काम करूंगा। वो कहता है मैं दोबारा बात करता हूँ आपसे। टागन के पास जाता है और डेविल स्माइल कर रही थी। कहता है मिस वान ये आपने मेरे साथ क्या किया, आप मेरा काम इस तरह कैसे छीन सकती हो। तो वहाँ भी वान कहती है कि पहले तुम बताओ तुमने क्या किया। वो कहता है आप बड़ी हो चुकी हो, आपको फर्क पता होना चाहिए काम में और पर्सनल मैटर्स में। तो वहाँ पे वान कहती है मुझे लगता है तुम भी बड़ी हो चुकी हो और तुमने किया है गलत और सही में, तुम्हें क्या नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है, तुम भी बड़े हो चुके हो। तो वहाँ पे कहता है लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वान कहती है कि तुमने अपने फ्रेंड की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय किया ताकि तुम्हें पता चले कि तुम क्या फील करते हो जब किसी की कोई चीज डिस्ट्रॉय होती है। वहाँ पे टाइल उसको गुस्से से कहता है तुम एक बिच हो। तो वहाँ भी वो स्माइल करके कहती है हाँ तुम मुझे बिच बुला रहे हो, मतलब कि अब तुम अपने असली चेहरे में आ रहे हो, तुम मुझे अपनी रियलिटी दिखा रहे हो, यही तुम्हारी नेचर है। क्या हुआ तुमने मुझे अपनी असलियत दिखाई। ये बोल के कहती है आज के बाद तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे। और अभी वो स्माइल करती है, बोल के वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंक देती है। कोई कहता है कि लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको कहती है तुम्हें जाके कोई और अच्छा मैनेजर ढूंढना चाहिए, लेकिन हाँ अगर तुम दोबारा से इस ड्रामा में काम करते हुए नजर आए, तुम अगर मेन लीड को दोबारा से करने के लिए गए तो फिर तुम्हारी असलियत में सबको बता दूंगी, फिर तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहाँ पे टाइल को गुस्सा आता है, उसको मारने की कोशिश कर रहा था। उसको कहती है चलो मारो मुझे, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मारो और फिर उसके बाद मैं सच में दूसरे लोगों को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। पीछे देखो वो सीसीटीवी सब रिकॉर्ड हो रहा है, मारो ना मुझे। वो स्माइल कर रही थी। वहाँ पे टाल को और भी गुस्सा आता है, वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वन कहती है अच्छा वो उसने मुझे सच में नहीं मारा, अगर वो मुझे मारता तो फिर मेरा इस पूरा खराब हो जाता, मैं किसी को भी मुंह ना दिखा पाती। फिर हमें देखने को मिलता है वन ने जो है वो वीडियो मैंग को भेजी थी और मैंग जो है वो वीडियो निंग को दिखाता है। निंग कहता है ये टाइल ने बिल्कुल ठीक नहीं किया और अगर मिसमान को सच में हिट करता है तो फिर मिसमान वो जो है वीडियो सबको दिखा देती। तो उसको कहता है तुमने तो अपनी फ्रेंडशिप उसके साथ तोड़ दी, फिर भी तुम उसकी फिक्र कर रहे हो। तो वहाँ पे मैं कहता नहीं मैं उसकी फिक्र नहीं करता। वहाँ जो अच्छी को बता रही थी डायरेक्टर टेंडर ने कंफर्म कर दिया है कि तुम्हें जो है नेक्स्ट वीक जापान जाना है और अपनी मूवी को प्रमोट करना है। भैया जी कहता है मैं मूवी की प्रमोशन के बाद कुछ रेस्ट करना चाहता हूँ और फिर
वहीं पर रहूँगा और कैबिन जो है मेरी हेल्प करेगा कोई एजेंसी फाइंड आउट करने में। मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैं कहता है क्या तुम्हें कंफर्म है? तो वहाँ पे वो कहता है हाँ, शायद मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर मैं अच्छा फील कर पाऊँगा। और वन कहती है तुम जहाँ भी काम करो बस ठीक रहो, और हाँ अगर तुम वापस आके थाईलैंड में काम करना चाहते हो तो याद रखना मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। मैं कहता है मुझे पता है कि तुम मूव ऑन नहीं कर पाए तो फिर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो वहाँ पे बच्चे कहता है मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो फिर मैं अच्छे से हील कर पाऊंगा, शायद मैं बेटर फील करूँ। तो उसको कहता है हाँ तुम पे डिपेंड करता है। फिर मैम कहता है एटलीस्ट लास्ट टाइम तुम्हें उसको गुड बाय तो करना चाहिए। वन कहती है हाँ मैम ठीक कर रहा है, तुम्हें जाकर उसको गुड बाय करना चाहे तो वहाँ पे अच्छी स्माइल करके कहता है ठीक है। ड्रीम जो कि वन का फ्रेंड है वो जा रहा था वहाँ पे, भाई उसके पास आता है, उसको कहता है मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पे उसको हक करके कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोल के वो दोनों किस करते हैं। एक्चुअली वो जो है शूटिंग कर रहा था पॉन और उसके फ्रेंड्स, क्योंकि उनका काम वही है। वहाँ पे वो कहते हैं कट रुको, ये ठीक नहीं है। भाई कहता है इसने मुझे रियल किस किया है। तो वहाँ पे ही रिम कहता है मेरा फर्स्ट किस था। तो भाई कहता है ऑब्वियसली मेरा भी फर्स्ट किस था क्या? तो कहता है मैं दोबारा इसको नहीं कर सकता। तो रिम कहता है क्या मैं दोबारा तुम्हें किस कर सकता हूँ? उसको कहता है तुम क्या बात कर रहे हो? वो लोग दोबारा से शॉट लेते हैं। जी जो है जाता बन की मॉम के पास, उसको कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी बन के साथ क्या किया वो सैड है। तो वहाँ पे ही बन की मॉम कहती है कोई बात नहीं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और काम में, ऐसा होता रहता है और गलतियां सबसे होती है। तो वहाँ पे यची कहता है मैं उनसे मिलने के लिए आया। वहाँ पे पवन और पाई भी दूर से आ रहे थे लेकिन उसको नहीं दिखता। और जी कहता है पवन की मॉम को कि मैं जापान जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे रहूँगा लेकिन मैं लास्ट टाइम पवन को गुड बाय करने आया हूँ। तो उसको कहते हैं क्या तुम्हें कंफर्म है तुम वहाँ जाना चाहते हो? तो वहाँ पे ही वो रोने लगता है और पवन की मॉम को हक करता है। लेकिन वहाँ पे ही पवन सब कुछ देख रहा है तो वहाँ से जाने लगता है। तो भाई पवन को बुलाता है और वो दोनों की तरफ देखते हैं। वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अच्छी कहता है पवन की मॉम को कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? क्या आप मुझे परमिशन देती हो? उसको कहती है जाओ भी जाके उससे बात करो। वहाँ से चला जाता है और भाई जो है अपनी मॉम के पास आता है। भाई कहता है क्या ये दोनों ठीक हो पाएंगे? तो वहाँ पे उसकी मॉम कहती है मुश्किल है, पता नहीं वो दोनों साथ हो पाएंगे दोबारा या नहीं, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। जा रहा था जिस उसके पास आता है। अजय कहता है मेरी बात सुनो। पवन रुक जाता है। उसको कहता है सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे दिल में हमेशा तुम होते, मैं सब कुछ हमेशा तुम्हारे लिए फील करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रहा होता हूँ, मेरे माइंड में भी हर वक्त तुम होते हो। जब मैं केविन के साथ पिक्चर की शूटिंग करवा रहा था तब भी मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और तब भी मैं तुमसे प्यार करता था और अब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं आ सकता। और फिर उसको कहता है वो जो मैंने लिखा था मैंने रियल में लिखा था लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। अच्छी कहता है मैं बस तुमसे यही बोलने वाला था। ये बोल के सैड हो जाता है और पवन उसका आंसर नहीं कर रहा था। अच्छी पवन का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन पवन उसको हाथ पकड़ने नहीं देता। वो चला जाता है अपने रूम में और अच्छी बाहर आ जाता है। अच्छी रो था वो वहाँ से चला जाता है और पवन अपने रूम में बैठ के और अच्छे के पिक्चर की तरफ देख के रो रहा था। अच्छी जो जापान आ चुका था और केविन के साथ था। केविन कहता है अगर तुम मूव ऑन नहीं कर पाए तो फिर मूवी की प्रमोशन के बाद तुम्हें वापस जाना चाहिए और पवन से मिलना चाहिए। फिर अच्छी कहता है ये मुश्किल है क्योंकि मेरे और पवन के बीच में जो था वो खत्म हो चुका है। तो वहाँ पे उसको कहता है लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, रिजल्ट चाहे क्या भी हमें ट्राई करना चाहिए, मुझे मेरे डैड ने सिखाया है। जरूरत है उस भाई और उसकी मॉम उसके पास आती है तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हें अभी भी एक याद आ रही है, तुम अब भी उससे प्यार करते हो, तुम्हें उससे जो है मिलना चाहिए, तुम्हें उसको माफ़ करना चाहिए। तो वो कहता है अच्छी ने बोला जब वो जापान में मूवी करता तो वो कह रहा था केविन में वो मुझे दिखता है। तो वहाँ पे उसकी मॉम कहती है इसका मतलब वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। वो उसकी मॉम कहती है हमें पता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। वहाँ पे दूसरी तरफ से वान और मेमिंग दोनों साथ बैठे हुए थे। मेमिंग कहता है मुझे पवन से मिलना चाहिए, जब से अच्छी जापान गया है तब से मैंने उससे बात नहीं की। तो वान कहते तुम ठीक कह रहे हो, हम लोग अलग अलग हो गए, ये ठीक नहीं है, मुझे भी उसको देखना है। तो उसको कहती है वैसे तुम बताओ तुम्हारा और डॉक्टर निंग का क्या चल रहा है? तो वो कहता है अब निंग ने डिसाइड किया कि अब वो मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है। तो वहाँ पे वो कहती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, फाइनली तुमने अपना सोलमेट ढूंढ लिया। तो मेमिंग स्माइल कर रहा था। वहाँ पे उसको कॉल आती है। मेमिंग जो है उनके पास आता है, उसको कहता है फाइनली तुमने डिसाइड कर दिया, तुम जापान जाना चाहते हो, क्या तुम अच्छे से नाराज़ नहीं हो? तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, अब वो सच में जाना चाहता है और पवन स्माइल कर रहा था। उसकी मॉम कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो मैं कहता है क्या? वो तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम जापान जा सकते हो पवन के साथ? तो वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। वहाँ पे पवन कहता है मैं खुद ही जाऊँगा। उसकी मॉम कहती है कि नहीं तुम खुद नहीं जा सकते। पवन कहते हैं मुझे तुम्हारी टेंशन होगी। तो पवन कहता है मैं पहले ही वहाँ जा चुका हूँ, मैं दोबारा वहाँ जा सकता हूँ। पवन कहता है डैडी मैं मुझे जो है अर्जेंट फ्लाइट लेनी होगी दोबारा। तो वहाँ पे ही मैं उसको कहता है रुको, इससे आगे मत बोलो क्योंकि मुझे पता है इसके आगे तुम क्या बोलने वाले हो। लास्ट टाइम भी तुम मुझे लेके गए थे और तुमने मुझे पे नहीं किया अभी तक, तुम अभी दोबारा कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए पे करूँ। तो उसको कहता है डैडी मैम ये आपके सन के और आपके बेस्ट फ्रेंड के रिलेशन का मामला है। तो वहाँ पे मैम एक्सप्लेन करके कहता है ठीक है हमेशा मैं ही अवेलेबल होता हूँ। तो वहाँ पे पवन कहता है इसका मतलब हम लोग जा रहे हैं। मेमिंग और इन दोनों साथ बैठे हुए थे। वहाँ पे मेमिंग कहता है क्या तुम्हें अच्छी को नहीं बताना चाहिए कि पवन वहाँ गया? तो वो कहता है नहीं,
मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको बताना चाहिए। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और वो उसको ढूंढ लेगा। नहीं कहता है वैसे मैं हैप्पी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों किस करते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलता है पवन जापान आया हुआ था और दोबारा से वो बुद्धा के सामने जाके प्रे कर रहा था। सोचता है कि वो अच्छी क्योंकि जा चुका है, फिर भी उसके बाद वो उसके अपार्टमेंट क्या था उसकी डायरी देख के वो स्माइल कर रहा था। फिर वो प्रे करता है, कहता है कि मुझे लगा कि हम दोनों अलग हो चुके हैं लेकिन मैं दोबारा उससे प्यार करने लगा हूँ। जो है साइड पे जाकर चुप के बैठता है, वहाँ पे अच्छी आता है और वो प्रे करता है कि अभी है अच्छी कहता है मैं जापान में हूँ लेकिन अभी मैं उसको नहीं भूल पाया और मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं पवन को दोबारा से हासिल कर पाऊँ। और ये सारी बातें पवन सुन रहा था। अच्छी कहता है मैं पवन से प्यार करता हूँ, वो बार बार यही बोल रहा था और ये सारी बातें पवन सुन रहा था। वो कहता है मुझे पवन चाहिए और मैं चाहता हूँ दोबारा मुझसे प्यार करे, दिल में सिर्फ पवन है। और वहाँ पे ही अच्छी रो रहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है और पवन जल्दी से उठता है, वो देखता है अच्छी जा रहा है और वो भी अच्छी के पीछे पीछे जाने लगता है। अच्छी आगे आगे जा रहा था और पवन उसके पीछे पीछे, लेकिन अच्छी को नहीं था पता और पवन जो है पीछे से उसको देख रहा था। अच्छी एक जगह पर रुक जाता है और सोचता है कि जब पवन ने उसको वो ब्रेसलेट दिया था और उसने कहा था जब मेरी याद आए तो फिर तुम इसको पहन लेना, वहाँ पे ही वो उस ब्रेसलेट को किस करता है तो पवन उसको देख के स्माइल कर रहा था। बाहर से आगे जाने लगता है, पवन जो है उसके पीछे आके उसको बुलाता है, कहता तुम्हें ब्रेसलेट को किस करने की जरूरत नहीं। तो वहाँ पे अच्छी जो है शॉक हो जाता है, वो समझ जाता है कि ये पवन की आवाज़ है। कहता है मैं वापस आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ। तो वहाँ पे उसकी तरफ भागने लगता है और अच्छी भी उस तरफ भाग रहा था। अभी वो दोनों हक करते हैं। अच्छी कहता है पवन को मुझे माफ कर दो। तो वहाँ पे ही पवन कहता है मुझे समझ आ गई है बात, मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। अच्छी एक जगह पे खड़ा हुआ था, वहाँ पे ही पहुंचा भागता हुआ आता है, उसको हक करता है। वहाँ पे अच्छी उसको कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुमसे अलग नहीं होगा, हम दोनों साथ रहेंगे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और के लिए कुछ फील नहीं करता। तो वहाँ पे कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसको कहता है थैंक यू तुम यहाँ पे मेरे साथ आए, मैं हैप्पी हूँ। वहाँ पे वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। यहाँ पे ये सीरीज हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।